आज हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कहानी को ध्यान से सुने। काफ़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी का टाइटल है मुझे परमात्मा दिखा दो। आप किसी ने परमात्मा के साक्षात दर्शन करे हैं तो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ जानते हैं कहानी को कि मुझे परमात्मा दिखा दो। एक राजा का कहना था कि मुझे परमात्मा दिखा दो और मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस बात को सुनकर सभी चुप पड़ गए, क्योंकि उन किसी ने खुद परमात्मा नहीं देखे तो वह राजा को कहाँ से दिखा दें। तो राजा ने कहा बीरबल से कि ये मेरा हुक्म है कि तुम मुझे परमात्मा दिखा दो। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाएं। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा है। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदास का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बताया कि राजा ईश्वर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला कल सुबह आप मुझे साथ ले चलें, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा परमात्मा के। दूसरे दिन सुबह बीरबल और लड़का दरबार में पहुंचे। राजा को कहा मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा यह लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा लड़का बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला हमेशा गुरु होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने से ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला महाराज इस दूध में घी है। राजा बोला हाँ हाँ घी है, मुझे मालूम है। लड़का बोला पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको जमाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है, फिर उसमें से मैली निकलती है लौनी, फिर उसको लौनी को गर्म किया जाता है कढ़ाई में डालकर, फिर तब जाके कहीं घी के दर्शन होते हैं। लड़का बोला यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला तू वाकई ही मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ईश्वर के दर्शन करने के लिए आदमी को अपने आप को खोना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा बड़े होते हैं और आत्मा छोटी होती है, उनका अंश होता है। तो इंसान को भगवान का ही स्वरूप समझें और मानवता भाईचारा को बनाए रखना ही मनुष्य का धर्म कर्तव्य बनता है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर
ऐसे ही कहानियाँ मिलेंगी आपको, नई नई कहानी लेकर आएंगे हर रोज आपको।